कहाँ थे? चूड़धार। कैसा रहा से चूड़धार में? अच्छा बैठो, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं हूं अभी रोड साइड पे, अभी सायकालीन सैर समझे आप, कुछ भी समझे, क्योंकि यहाँ मेरा ऑर्चर्ड है। तो ऑर्चर्ड में भी देख रेख होती है, क्योंकि यहाँ पे सड़क में पशु आ जाते हैं, आवारा पशु बगीचों में घुस जाते हैं। तो यहाँ पे दिन में 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों आज का मौसम आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लाउडिंग है, बादल है, पूरी तरह से बादल घिरे हुए हैं आसमान में। दोस्तों इस बार आपको नहीं लगता कि कुछ हमें सीरियस सोचने की ज़रूरत है? क्योंकि बरसात इतनी भयानक हुई, इसके पीछे रीज़न क्या है? हमें दोस्तों इसके पीछे रीज़न खोजना चाहिए, और ये जो रीज़न है ये कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। हमारा विकास जो है वो इसके पीछे मुझे लगता है रीज़न है। क्योंकि विकास आप देखें तो पहाड़ों को काट के हमने सड़कें बना दी है, और शहर में देखें आप तो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना दी है, 5-6 मंजिला, जबकि पहाड़ों पे ज़्यादा ऊंची मंजिलों की जो बिल्डिंग है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि ढलानें होती है। ढलान में जो हमारा फाउंडेशन होता है वो भी वेट के कारण कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाता है, तो गिर जाते हैं, और गिर भी रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे गिर भी रहे हैं। दोस्तों बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, इस प्रकृति को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तभी ये सारी चीज़ें रुक पाएगी। अन्यथा अभी आपने देखा मंडी कुल्लू में और शिमला में भी, तो अगर ये स्थिति रही तो नो डाउट बहुत सारे एरिया में ये चीज़ें देखने को मिलेगी, पहाड़ों में खासकर। क्योंकि दोस्तों पहाड़ जो है वो पक्के जैसे जो थे वो स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने टनल्स बना दी हैं, सड़कें बना दी हैं, 4 लेन बना दिए। तो पहाड़ों को काट काट के जब हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा कच्चा हो जाएगा पहाड़, और वो उसका जो बेसमेंट है पहाड़ का, जो नीचे का बेसमेंट होता है वो हमने खोखला कर दिया है। और उसके बाद वो पहाड़ों की जो अपना वज़न है, अपने वज़न से ही पहाड़ गिर जाते हैं, और गिर भी रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ही है, क्या करें, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा हम सभी को। आप ये ना सोचें कि गवर्नमेंट को ही सारे स्टेप्स उठाने हैं, सरकारें ही सारे स्टेप उठाए। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम सब सरकारें हैं, हम सब गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो हमें सबको मिलके सोचना है। गवर्नमेंट को तो रूल बनाना है, और उस रूल को फॉलो करना हमारा काम है दोस्तों। और हम लोग रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम रूल को अक्सर ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो मैं दोस्तों ऐसे असमंजस में हूँ कि दुख होता है जब ऐसी तबाही सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। शिमला में देखो बहुत सारे लोग मंदिर जा रहे थे, और मंदिर जाते जाते लैंडस्लाइड आया, और वो कुछ घटनाएं तो दोस्तों प्राकृतिक होती है, हो जाती हैं, भूस्खलन हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी घटनाएं तो हमारे कारण हो रही है, इंसानों के कारण। क्योंकि आपने देखा कालका शिमला का जो रोड है 4 लेन, कितनी चौड़ाई उसके लिए चाहिए होती है, और कितने पहाड़ हमने काट दिए हैं। जब वो सिंगल लेन थी तो इतना बड़ा डैमेज कभी नहीं हुआ, और 4 लेन के लिए आपको पता है कि पहाड़ों को कितना गहराई से काटना होता है। तो 4 लेन बनाते ही पहाड़ दोस्तों नाजुक हो गए हैं, और परिणाम आपके सामने हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों, कुछ सोचने के अलावा मुझे लगता है सोचना ज़रूर है, सोचने से काम नहीं बनेगा, लेकिन हमें करना होगा, हमें इसके लिए स्टेप्स उठाने होंगे। हमें पर्यावरण को जैसे कैसे बचाना होगा दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण ही हमारा भविष्य निर्धारित करेगा दोस्तों। अगर पर्यावरण हमारा डैमेज हो गया तो नो डाउट कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो फ्यूचर है, बहुत ही खतरों में होने वाला है। तो दोस्तों अपनी जिम्मेदारी निभाएं, थोड़ी बहुत पर्यावरण को बचाएं, पेड़ लगाएं, और जितना हो सके डैमेज पर्यावरण को ना होने दें। खुद तो ना करें, अगर कोई कर भी रहा है तो उसको भी रोकें, अन्यथा उसके लिए प्रोटेस्ट करें, ताकि कोई पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा पाए। क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी तो हम बचेंगे दोस्तों, नहीं तो ये धरती मुझे नहीं लगता कि ये फिर से वैसी हो जाएगी जैसी ये पहले थी सृष्टि। पहले कुछ नहीं था पर्यावरण इस धरती पे, तो शायद दोबारा भी जब पर्यावरण उजड़ जाएगा वैसे ही खुश्क हो जाएगी धरती, और इस पे जीव नाम की चीज़ भी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको दिखा रहा हूं साथ साथ में सीनरी व्यू पहाड़ों का कितना सुंदर होता है दोस्तों। ये पहाड़ तभी है जब हम इनको बरकरार रखेंगे, तभी ये सुंदरता
हमारे को देखने को मिलेगी, अन्यथा जब हम डैमेज करते रहेंगे तो पहाड़ गिर जाएंगे और ये बहुत बड़े स्लाइड बन जाएंगे और बहुत ही नुकसान आपके सामने है, देखा आपने, इस तरह के भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ ये जो रास्ता है, यहाँ से अब दूसरा विषय पे जाते हैं। ये जो हमारा मेन रोड है यहाँ का, ये सराहा के लिए जाता है और यहाँ चूड़धार के जो पर्यटक है बहुत आते हैं। चूड़धार की अगर मैं बात करूं तो चूड़धार ये सामने वाली पहाड़ी पे है, अभी बादलों से घिरा हुआ है, नज़र नहीं आएगा। चूड़धार की जो हाइट है वो लगभग 12,000 फीट के आसपास है। तो वहाँ पे दोस्तों बहुत भव्य मंदिर है, बहुत अपने भोले बाबा शिवलिंग है, भोले बाबा की स्थापना है वहाँ। उसका जो इतिहास है दोस्तों वो ऐसा है कुछ के, भोले बाबा का शिवलिंग जो है वो स्वयंभू माना जाता है। और वो स्वयंभू का मतलब ये है कि वो खुद उत्पन्न हुआ या पुराने ज़माने में कभी किसी बस्ती ने, किसी कबीले ने या किसी हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया होगा। उतना उसके इतिहास के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत सुंदर है दोस्तों। बाकी सबसे बड़ी बात है कि आस्था है। शिवलिंग दोस्तों शक्तिशाली तभी है जब आपकी उस पर आस्था है। अगर आपकी आस्था नहीं है तो वो एक पत्थर का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है। तो आस्था, विश्वास दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास, आस्था है तो विश्वास है, और विश्वास है तो दोस्तों आपका जो मन में जो छोटे मोटे आपके विचार होते हैं वो भी प्रभावित विश्वास से होते हैं। तो आस्था है तो आपके मन के विचार हमेशा अच्छे रहते हैं और पॉजिटिव आप सोचते हो, नेगेटिव आपके मन में भावनाएं आती नहीं हैं, नेगेटिव सोच आती नहीं है दोस्तों। इसलिए आस्था, विश्वास बहुत ज़रूरी है परमपिता परमेश्वर के नाम। इससे क्या है दोस्तों, हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। अगर आस्था हम नहीं रखते, अगर हम बहुत सारे लोग देखे मैंने जो नास्तिक है, वो भगवान को मानते ही नहीं कि भगवान इस धरती पे है ही नहीं। तो दोस्तों उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल जब उनके फेल हो जाते हैं तो फिर बाद में वो आस्तिक हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को चलाती है। तो दोस्तों विश्वास ज़रूर रखें, क्योंकि विश्वास आप रखोगे तो आपके आचरण हमेशा अच्छे रहेंगे, और जब आचरण अच्छे रहेंगे तो आपके परिवार के संस्कारों की अच्छी बनावट होगी, और संस्कार आपके अच्छे रहेंगे तो आपके आने वाली जो पीढ़ी है, फ्यूचर है, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों ये है मेरा ऑर्चर्ड। यहाँ पे मेरा आना जाना दिन में 2-3-4 बार होता ही रहता है, क्योंकि इस पर फ्रूटिंग अब हो गई है। फ्रूटिंग हमारा अभी हार्वेस्टिंग टाइम अब सितंबर में चलने वाला है, तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको हम निकालेंगे। दोस्तों फसल इस बार खास नहीं है, लेकिन जो भी है चलो, खुश रहना हर स्थिति में हमारा काम है, क्योंकि अगर हम हर स्थिति में खुश रहें तो हमें कभी दुख नहीं होगा। बाकी दोस्तों इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई इंसान की। और बात करें चूड़धार की दोस्तों, चूड़धार की मैं बात कर रहा था। चूड़धार जो है ये एक इतना खूबसूरत पहाड़ है कि जहाँ भोले बाबा का शिवलिंग है। और अब तो जब आस्था है लोगों की, तो एक वहाँ मंदिर का निर्माण इतना हो चुका है, लोगों ने डोनेशन भी बहुत दिया है, हर तरह से पैसा लोग देते हैं, और इतना खूबसूरत, इतना गज़ब का मंदिर बना है। जो लोग गए हैं उनको पता है, जो लोग नहीं गए अभी तक वो कृपया करके ज़रूर आएँ, कभी ना कभी चूड़धार आएँ। आने के लिए रास्ता बहुत आसान है, आप सोलन शिमला से कहीं से भी आ सकते हैं। आप पुलवाल के लिए आएँ, और पुलवाल से मढाल आने के लिए मात्र 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और वहाँ आपको गाड़ी पार्क करनी होती है, क्योंकि वहाँ से जो ऊपर का जो ट्रैकिंग है वो ऑन फुट ही होती है, क्योंकि वहाँ से ऊपर 5-5.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जिस पे चलते चलते बहुत मज़ा आता, आनंद आता। जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है, क्योंकि जंगल से होके वो रास्ता जाता है, और चारों ओर डेंस फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, हमारा सेंचुरी एरिया है। तो बहुत खूबसूरत एरिया है दोस्तों, कभी ज़रूर आएँ। आपसे निवेदन करूँगा कि चूड़धार की यात्रा ज़रूर करें, और भोले बाबा की कृपा आप पे ज़रूर बनेगी और बनी रहेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप सभी इस ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सीनरी देखें तो नो डाउट बहुत सुंदर है, और ये दोस्तों प्रकृति की सुंदरता के सामने कोई भी, सारी सुंदरताएँ फीकी हो जाती है। आप देखें तो कितना खूबसूरत व्यू है। ये चूड़धार की पहाड़ी है जो आपको ऊंची सी दिख रही है बादलों के बीच, लेकिन एग्जैक्ट जो पहाड़ी है वो इसके पीछे है, वो बादलों से भी घिरी हुई है, क्योंकि वहाँ पे जंगल नहीं है। शायद 9,000 फीट से ऊपर या 10,000 फीट से ऊपर पेड़ पौधे नहीं होते हैं।
तो ये आप देखें सीनरी दोस्तों, नो डाउट बहुत सुंदर है। और अभी बादलों के साथ तो सुंदरता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बादल बीच बीच में होते हैं तो लगता है कि बिल्कुल एक कैनवस पे पेंटिंग सी बन गई हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।